Good morning, friends. Hello, standard third. In previous lecture, we have learned the chapter 3. Now, today, we will learn the third chapter about the grammar. The third chapter is the noun possession. लास्ट लेक्चर में हमने आपका जो टेक्स्ट है उसका चैप्टर डिस्कस किया था, वर्ड टॉक. इट वाज अ पोएम. Now today we will learn the third chapter of the grammar, noun possession. Noun के बारे में हमें पता है. What is the noun? Noun यानी कि संज्ञा, नेम. possession का मीनिंग होता है अधिकार. आप जिसको कहते हो possession, जिसको आप अधिकार कहते हो. क्या है इस चैप्टर में देखते हैं. Look at this picture of Smriti's bedroom. She shared it with her sisters Kanika and Kal. क्या कहा? Look at these pictures of Smriti's bedroom. ये पिक्चर को हमें देखना है. क्या है पिक्चर? स्मृति है, कोई लड़की का नाम है, उसके बेडरूम है ये. She shared it with her sisters कल्पना एंड अल्पना. उसने अपना बेडरूम है वो अपनी सिस्टर के साथ कल्पना एंड अल्पना, यानी कि उसने अपना जो बेडरूम है वो अपनी दो जो सिस्टर है उसके साथ शेयर किया है. क्या नाम है? कल्पना एंड अल्पना. आई होप ये आपको समझ में आ गया कि क्या है पिक्चर में, कि स्मृति का बेडरूम है और स्मृति ने अपना बेडरूम अपनी दो सिस्टर कल्पना और अल्पना के साथ शेयर किया है. नाउ रीड दिस सेंटेंसेस. देखो यहाँ हमें सेंटेंस दिए गए हैं. क्या है? देखो फर्स्ट सेंटेंस, द क्लॉथ्स ऑफ अल्पना आर केप्ट ऑन द बेड. क्या है कि जो अल्पना थी उसके जो कपड़े थे देखो उस बेड पर थे, है, दिखे यहाँ. आगे क्या है? द बुक्स ऑफ स्मृति आर केप्ट ऑन द टेबल. क्या कहा कि जो स्मृति है उसकी जो किताबें थी, बुक्स थी, वो टेबल पर है. यहाँ हमें क्लियर दिखाई दे रही है. वी कैन सी इट प्रॉपरली. थर्ड, द मोबाइल फोन ऑफ कनिका इज केप्ट ऑन द चेयर. जो कनिका का मोबाइल था वो चेयर पर था. सो यहाँ सिंपल सेंटेंस है, द क्लॉथ्स ऑफ यानी कनिका के कपड़े, द क्लॉथ्स ऑफ. यहाँ आप सब ध्यान से सुनना, ये आगे समझ में आएगा. द क्लोथ्स ऑफ अल्पना आर केप्ट ऑन द बेड, यानी कि जो ये अल्पना है उसके जो कपड़े थे वो बेड पर है, दिखाई दे रहा है. द बुक्स ऑफ स्मृति आर केप्ट ऑन द टेबल, यानी कि जो बुक थी जो स्मृति की, द बुक्स ऑफ स्मृति यानी कि स्मृति की किताबें. ये ऑफ है, उसका मीनिंग हमें यहाँ सुनाई दे. ये ऑफ का मीनिंग हमें यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है. देखो द बुक्स ऑफ स्मृति यानी कि स्मृति की. ऑफ है वो की है, जब हम बोलते हैं उसको इंडिकेट करता है. द बुक्स ऑफ स्मृति, स्मृति की किताबें. द क्लॉथ्स ऑफ अल्पना, अल्पना के, जो के हम बोलते हैं हिंदी में, अल्पना के कपड़े, ऐसा. इसलिए ये ऑफ को ध्यान में रखना. आर केप्ट ऑन द टेबल. द मोबाइल फोन ऑफ कनिका, फिर से देखो ऑफ. द मोबाइल फोन ऑफ कनिका यानी कि कनिका का मोबाइल फोन इज केप्ट ऑन द चेयर. कनिका का जो मोबाइल फोन है वो चेयर पर है, वहां हम देख सकते हैं. अब देखो क्या है. दिस सेंटेंसेस साउंड अ बिट फनी डोंट दे. क्या कहा है कि ये जो सारे सेंटेंस है 3, वो क्या फनी नहीं लगते हमें? ऐसा.
लेट अस रीराइट देम एंड रीड देम अगेन। क्या कहा है कि चलो अब हम इसको फिर से पढ़ते हैं और रीराइट करते हैं, फिर से लिखते हैं। आप ध्यान से देखना कि इसमें चेंजेस क्या हुए हैं वो। फर्स्ट देखो, अल्पना's clothes are kept on the bed। देखा फर्स्ट सेंटेंस। नाउ यू हैव टू कंपेयर इट दिस सेंटेंस विथ दिस सेंटेंस। देखो द क्लॉथ ऑफ अल्पना, और देखो यहाँ क्या आ गया, अल्पना's clothes। अल्पना's clothes आर केप्ट ऑन द टेबल। अल्पना के कपड़े, यहाँ भी उसका मीनिंग है वही होता है, द क्लोथ्स ऑफ अल्पना। यहाँ भी उसका मीनिंग ये है ना, एपोस्ट्रोफी एस इसको बोलते हैं, वो आगे आएगा। लेकिन बता देती हूँ कि आपको यही क्वेश्चन होता है कि ये एस क्यों, अल्पनास, स्मृतिस, कनिकास, देखो सब में ऐसा है, अल्पनास, स्मृतिस, कनिकास, ऐसा। अब ये जो सेंटेंस है ना वो प्रॉपर है। दिस सेंटेंस इज बेटर देन दिस, ये प्रॉपर सेंटेंस है क्योंकि उसमें एपोस्ट्रोफी एस है। लेकिन यहाँ क्या था, ऑफ था। क्यों ऑफ था वो आगे पता चलेगा। देखो पहले, अल्पना's clothes आर केप्ट ऑन द बेड, यहाँ उसका मीनिंग जैसा मैंने आगे बताया वैसा ही होता है। अल्पना के कपड़े है वो बेड पर है। फिर स्मृतिस, यहाँ हमें क्या लिखा था, द बुक्स ऑफ स्मृतिस, लेकिन यहाँ हमने क्या, स्मृतिस बुक, यानी कि स्मृति की किताबें, आर केप्ट ऑन द टेबल। थर्ड वन, कनिकास मोबाइल फोन इज केप्ट ऑन देयर चेयर। जो कनिका का मोबाइल फोन है वो चेयर पर था, जैसा हमने कहा। अब इसमें डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है, एपोस्ट्रोफी एस, ये जो एस है नाम के बाद में उसको हम एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। ये ऑफ है, वो पोजेशन नहीं दिखाता। पहली बार हमारा चैप्टर का नाम ही है नाउन पोजेशन। पोजेशन यानी कि अधिकार, ऐसा। देखो ये जो सारे 3 सेंटेंस है ना, अल्पना's क्लॉथ्स, स्मृतिस बुक, कनिकास मोबाइल, ये पोजेशन बताते हैं, इसलिए उसका अधिकार जताते हैं। अल्पना's क्लॉथ, अल्पना के कपड़े, प्रॉपर। ये जनरली एक रूल बता देती हूँ, ये जो एपोस्ट्रोफी एस है वो लिविंग थिंग्स के लिए यूज है। जनरली हमारे नाम के पीछे जब हमें ऐसे कहना हो किसी को, तब ये एपोस्ट्रोफी एस है वो यूज होता है। और जो ऑफ है वो नॉन लिविंग थिंग्स को इंडिकेट करता है, वो भी आगे आएगा। लेकिन जस्ट रिमेंबर इट, पहले से हमें इस सेंटेंस में देखो 3 गौर से देखना, अल्पनास, स्मृतिस, कनिकास, यानी कि वो उसका अधिकार जताते हैं, पोजेशन जताते हैं। नाउन तो हमें पता है क्या है, हम पढ़ चुके थे, अल्पना है वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन देखो नाउन पोजेशन, ये अल्पना है, वो उसके जो कपड़े हैं उस पे उसका ही अधिकार है। यहाँ प्रॉपर हमें कहा है अल्पना के कपड़े, स्मृति की बुक, कनिकास मोबाइल, ऐसा। लेकिन अब आपको ये क्वेश्चन भी होगा, ये ऑफ हम यहाँ डाले तो भी मीनिंग वही, और यहाँ एज भी लगाए तो भी मीनिंग वही। लेकिन जैसा मैंने कहा ये एस है, उसको हम एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं। क्या, एपोस्ट्रोफी एस, वो जनरली लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। सो अल्पना है वो लिविंग थिंग्स है, स्मृति है वो भी लिविंग थिंग्स है, कनिका है वो भी लिविंग थिंग्स है। यदि हमें
किसी को कहना हो ये प्रिया का पर्स है, सो हम ये कहेंगे प्रियास पर्स। प्रिया का पर्स, जो पर्स है वो उस पे उसका अधिकार है, पोजेशन है, मालिकी दिखाता है। सो आज के लिए इतना ही। इस जो आपको सिखाया उसको रीड करना, लर्न करना, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, गुड बाय टू ऑल।